विक्रम और बेताल, तीन राजकुमार और बुद्धिमान राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर में एक बहुत ही बहादुर और न्यायप्रिय राजा रहते थे। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। एक दिन एक तांत्रिक साधु उनके पास आया और बोला, हे महाराज, मुझे एक जंगल में एक पेड़ पर लटका बेताल चाहिए। आप ही उसे ला सकते हैं। राजा ने वादा किया। मैं उसे जरूर लाऊंगा। राजा विक्रम अकेले ही अंधेरी रात में घने और डरावने जंगल की ओर बढ़े। वहाँ एक पुराने पेड़ की सूखी टहनी पर एक अजीबोगरीब भूत उल्टा लटका हुआ था। उसका नाम था बेताल। राजा ने डर को हराकर बेताल को उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही राजा चलने लगे, बेताल हंसते हुए बोला, विक्रम, तुम्हारे साहस को मैं मान गया। तू बहुत पराक्रमी है और मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे वचन दो कि पूरे रास्ते तुम कुछ नहीं बोलोगे, और अगर तुमने वचन तोड़ा तो मैं वापस जाकर पेड़ पर लटक जाऊंगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक सवाल पूछूंगा। अगर उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा चुपचाप चलते रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान राजकुमारी थी। नाम था अद्विता। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन तीन राजकुमार तो जैसे उसके लिए सब कुछ छोड़ बैठे थे। पहला राजकुमार बोला, मैं उसका सबसे बड़ा भक्त हूं। मैंने उसकी मूर्ति बनाई है और उसकी पूजा करता हूं। दूसरा राजकुमार बोला, मैं उसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता हूं। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। और तीसरा राजकुमार बोला, अगर वह मर भी गई तो मैं उसे फिर से जीवित कर सकता हूं। कई साल बाद राजकुमारी की अचानक मृत्यु हो गई। तीनों राजकुमार बहुत दुखी हुए। पहले ने उसकी मूर्ति बनाकर पूजा की, दूसरे ने उसका ध्यान किया, लेकिन तीसरे ने एक जड़ी बूटी से उसे फिर से जीवित कर दिया। अब बताओ राजा विक्रम, उन तीनों में से सबसे योग्य पति कौन है? राजा ने सोचा और कहा, तीसरा राजकुमार ही सबसे योग्य है, क्योंकि उसने राजकुमारी की जान बचाई। बाकी दो ने सिर्फ भावना दिखाई, लेकिन असली काम तीसरे ने किया। राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुम शर्त भूल गए क्या? तुम बोल पड़े। और हमारी शर्त यही थी कि पूरे रास्ते तुम कुछ नहीं बोलोगे, और अगर तुमने वचन तोड़ दिया तो मैं वापस जाकर पेड़ पर लटक जाऊंगा। और वो उड़ गया और राजा को दोबारा पकड़ने आना पड़ा। इस कहानी से सीख, प्यार सिर्फ सोचने से नहीं, अच्छे काम करने से सच्चा होता है। जो मुश्किल में साथ दे, वही सच्चा दोस्त या प्यार होता है।